स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं और इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में आपको 3 दुनिया के दिग्गज दिख रहे हैं। ये इतिहास का ना वो क्षण था जिसको एक तरीके से ना आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को लगेगा कि दुनिया की सच्चाई इसी मीटिंग में देखने को मिली थी, खास तौर पर सुपर पावर्स की सच्चाई। इतिहास की ये मीटिंग एक बहुत बड़ी सीख देती है, जिसे कहते हैं ना समर्थ को नहीं दोष गुसाई। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इतिहास दोहराया जा रहा है और वही समय एक बार फिर से आ गया है। अभी आपने देखा होगा भारत अमेरिका के प्रति एकदम सख्त रुख अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं वो भारत कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसका आंसर इस मीटिंग में छिपा हुआ है? वहीं रूस के साथ दूसरी तरफ मनाही के बावजूद भारत अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत ने रूस को अब क्या भेजा है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 4 से 11 फरवरी 1945 ये वो समय था जब क्रीमिया, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था लेकिन बाद में यूक्रेन का हिस्सा होने लगा, इसके याल्टा शहर में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी। 4 से 11 फरवरी 1945 उस समय क्रीमिया, जो कि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, बाद में यूक्रेन का हिस्सा बना, फिर से रूस ने कब्जा किया। इस क्रीमिया के याल्टा शहर में एक बैठक का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक बैठक थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और खत्म होने के बाद जो मित्र देश थे वो मित्र देशों ने फैसला किया कि चलो भाई अब तो हम जीत चुके हैं, तो एक मीटिंग किया जाए। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन। ये तीनों महाशक्तियां थे, सुपर पावर थे और इनकी बैठक यहाँ पर हुई। इस बैठक में क्या रखा गया था? खाने पीने पार्टी वार्टी करने के लिए ये बैठक नहीं थी। ये बैठक थी कि अब हम जीत चुके हैं, चलो हम बंटवारा करते हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को फिर से बनाते हैं, यूरोप को फिर से पुनर्गठित करते हैं और दुनिया कैसे शांति से सहयोग से चलेगी इसके लिए एक रणनीति तय कर लेते हैं। अब इन्होंने बांटना शुरू किया, पूर्वी यूरोप को, पश्चिमी यूरोप को, जर्मनी को भी 3 भागों में बांटा गया और दुनिया कुछ बदलने लगी। नॉर्दर्न जर्मनी, साउथ जर्मनी, वेस्ट जर्मनी बांटने के बाद इन्होंने तय किया कि कौन सा किसको मिलेगा। कुछ यूरोप के हिस्से कुछ इस तरीके से बदले। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन मैप, ये बन गया ब्रिटेन के प्रभाव वाला क्षेत्र और ये जो आप देख रहे हैं येलो, ये हो गया अमेरिका के प्रभाव वाला क्षेत्र और रेड कलर में जो जगह बने जर्मनी के, वो बन गए सोवियत संघ का क्षेत्र। लेकिन पोलैंड एक ऐसा था जिसको बांटा नहीं गया, वो एक मामला अटक कर रह गया। तो बड़े बड़े देशों ने ये तैयारी कर ली, लेकिन यहाँ पर एक बीज शीत युद्ध का बन गया और वो बीज कौन बन गया? पोलैंड, जिसे बाद में सोवियत संघ ने कब्जा लिया। जब सोवियत संघ ने कब्जा लिया तब अमेरिका को लगने लगा कि भैया इतनी सारी शक्तियां होना तो ठीक नहीं है और फिर आगे बनी बात कि सोवियत संघ को कैसे तोड़ना है। ये था याल्टा समिट। याल्टा समिट की याद एक बार फिर से आई। कब आई? जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया तब रूस ने कहा था चलो एक बार फिर से याल्टा 2 करते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और इसी से यूक्रेन की समस्या हल होगी। यहाँ पे खड़े होकर ये जो इन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं इन तीनों दिग्गजों के, जो याल्टा सम्मेलन को दिखलाता है, यहाँ पर खड़े होकर रूस ने यही बात कही थी। रूस चाहता था ये संदेशा देना कि देखो हमने दुनिया को अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से बांट लिया था, उसी हिसाब से चलो। आपने अक्सर फ्रांस के राष्ट्रपति को ये बोलते हुए सुना होगा कि का है अगला नंबर यूरोप का है। क्यों? क्योंकि याल्टा में कुछ ऐसा ही तय हुआ था कि 3 ही शक्तियां यहाँ रहेंगी, लेकिन अब सीन बदल गया, समय बदल गया, ब्रिटेन खत्म हो गया, ब्रिटेन सुपर पावर के रूप में खत्म हो गया, नए सुपर पावर चाइना का जन्म हो गया। अब ये सब कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पर रॉयटर की एक आर्टिकल देखिए। रॉयटर ने एक खबर दी है, हालांकि ये सारा कांड दिसंबर महीने में हुआ है, लेकिन रॉयटर ने अभी इसके बारे में बोलना शुरू किया है। इन्होंने कहा है कि भारत ने ना कुछ एक्सप्लोसिव रूस को भेजे अमेरिका की वार्निंग के बावजूद।
हालांकि अगर आप देखेंगे तो अपने ही आर्टिकल में इनके विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं और ये अपने आर्टिकल में कहते हैं कि HMX के खेपों ने भारत की सरकारी नीति का कोई उल्लंघन किया है या नहीं, इसके बारे में वो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्या है, कहा गया कि एक भारतीय कंपनी ने दिसंबर में सैन्य उपयोग के लिए 1.4 मिलियन डॉलर की कीमत का एक विस्फोटक कंपाउंड रूस भेजा था। इस कंपाउंड को HMX या ऑक्टोजेन के नाम से जाना जाता है और कहा गया कि इसे प्राप्त करने वाली एक रूसी कंपनी थी और वो रूसी कंपनी रूस की सेना के लिए विस्फोटकों का निर्माण करती है। अब इस पर आप कई तरह के आर्टिकल देख सकते हैं। कहना है रॉयटर्स का ये कि चूंकि HMX व्यापक रूप से मिसाइल, टॉर्पीडो, वॉरहेड, रॉकेट मोटर्स, विस्फोटक प्रोजेक्टाइल्स में लगते हैं, इसीलिए इसके ऊपर एक चेतावनी दी गई थी कि इस तरह के पदार्थ बिक्री न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी भारत ने रूस को चावलों की खेप भेजी है और चावलों की खेप के साथ साथ भारत का युद्धपोत INS तमाल भी पहुंच रहा है रूस। जबकि अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत रूस से दूर हो, तो भी भारत बड़े कड़े रुख क्यों दिखला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, लेकिन भारत इसके लिए कभी भी हाँ नहीं कहता है और भारत उसका जवाब देता है कि नहीं, आपने नहीं करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ हमारे हिसाब से चलेगा और भारत कहता है कि नहीं, FTA अगर होता है या ट्रेड डील होता है तो हमारे हिसाब से होगा। आखिर भारत इतना कड़ा रुख क्यों अपना रहा है? भारत अगर आज कड़ा रुख नहीं अपनाएगा ना तो भारत के लिए कई मुश्किलें खड़ी होंगी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल आपने देखा होगा, जब रूस, चाइना, भारत की बात हो रही थी कि ये तीनों देश बैठेंगे, तब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने अभी इसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं दी है। यहाँ एक चाल थी, जो चाल चाइना ने फेंकी थी ये दिखलाने के लिए कि देखो भारत हमारे गुट में भी शामिल हो सकता है, लेकिन भारत ने यहाँ स्वतंत्र नीति अपनाई। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अब एक कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के साथ चाइना में ही एक बैठक हो जाए, यानी कि यहाँ पर याल्टा वाला मोमेंट वो क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरीके से याल्टा के बाद पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल गई थी और सुपर पावर्स ने अलग अलग क्षेत्रों को अपने हिसाब से बांटा था, हो सकता है कि ऐसे ही प्लान चाइना, रूस और अमेरिका बना रहे हों। अब ऐसे में भारत किस तरीके से इन परिस्थितियों को संभालेगा, तो भारत को अपना इंडिपेंडेंट रूप ही अपनाना होगा और वही भारत कर रहा है। भारत स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले रहा है। जहां तक व्यापार की बात है, भारत अलग अलग देशों के साथ समझौते भी कर रहा है, यानी किसी एक पर निर्भरता नहीं है और भारत वही फैसले ले रहा है जो भारत को करना है। अमेरिका के दबाव में ऐसा नहीं है कि रूस के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।